नमस्कार मेरे सारे टॉपर्स। आज हम संविधान का एक ऐसा टॉपिक समझने वाले हैं जो यूपी पुलिस, कांस्टेबल, एसएससी, रेलवे, लेखपाल हर एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। आज हम संवैधानिक संशोधनों की पूरी कहानी को समझेंगे, वो भी एकदम टॉपर स्टाइल में। तो भाई अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये ज्ञान का रॉकेट अब उड़ने ही वाला है। अच्छा, एक बात सोचिए, जो संविधान 1950 में लिखा गया था वो आज भी हमारे देश को कैसे चला सकता है? 70 साल से भी ज्यादा हो गए, देश कितना बदल गया है, तो क्या उसके नियम नहीं बदलने चाहिए? बिल्कुल बदलने चाहिए। और यही वो सवाल है जिसके जवाब में हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत छिपी हुई है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है हमारे संविधान की एक जादुई शक्ति में। और इस बदलाव की जादुई शक्ति को ही हम कहते हैं संशोधन या फिर अमेंडमेंट। यही वो पावर है जो हमारे संविधान को एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, एक ऐसा जीवंत दस्तावेज जो समय के साथ खुद को ढाल लेता है। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले सेक्शन में चलते हैं, संविधान की कहानी। यहाँ हम ये देखेंगे कि हमारे संविधान बनाने वालों ने बदलाव के लिए आखिर कैसा रास्ता चुना। हमारे संविधान की सबसे खास बात पता है क्या है? ये न तो ब्रिटेन की तरह बहुत ज्यादा लचीला है कि जब मन किया बदल दिया, और न ही अमेरिका की तरह इतना कठोर कि उसे बदलना लगभग नामुमकिन हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बीच का रास्ता चुना जो कि एकदम परफेक्ट है। ये एक यूनिक ब्लेंड है जो देश की जरूरतों के हिसाब से बदल भी सकता है और अपनी मूल आत्मा को बचाए भी रखता है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, संशोधन की जादुई चाबी। तो सवाल ये उठता है कि संविधान को बदलने की ये जादुई चाबी, ये अल्टीमेट पावर आखिर है किसके पास? जरा सोचिए, अगर ये सवाल सीधे आपके एग्जाम में आ जाए तो क्या जवाब देंगे? देश का सबसे बड़ा कानून, उसे बदलने की शक्ति किसके हाथों में है? प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या कोई और? सोचिए सोचिए। और इसका जवाब है हमारी संसद यानी कि पार्लियामेंट। जी हाँ, संविधान के पार्ट 20X में सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 368, और यही वो जादुई चाबी है जो हमारी संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देती है। यही आर्टिकल पूरी प्रक्रिया भी बताता है। लेकिन रुकिए, संसद की ये शक्ति अनलिमिटेड नहीं है। इस पर एक अल्टीमेट रूल लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती मामला 1973 में ये कहा कि संसद संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। ये संविधान की नींव है, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, इन्हें कोई छू भी नहीं सकता। अब आया है टॉपर स्ट्रिक टाइम। ये साल 1973 कैसे याद रखें? अरे एग्जाम में पक्का आता है, इसको लिख लो। ट्रिक बहुत सिंपल है। हमारे संविधान के मूल ढांचे की नींव इतनी मजबूत है कि वो 7 समंदर पार तक फैली है। तो 7 से बना 7, और इस नींव के 3 मुख्य पिलर हैं, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद। तो 3 से बना 3, दोनों को मिला दो, बन गया 73 यानी 1973। है ना मजेदार? चलिए अब सेक्शन 3 में चलते हैं और समझते हैं इसकी पूरी प्रक्रिया को, कि कैसे एक बिल एक्ट बनने तक का सफर तय करता है, एकदम गेम प्लान की तरह, स्टेप बाय स्टेप। तो एक संशोधन बिल की यात्रा में ये 4 मुख्य पड़ाव आते हैं। संसद में बिल का पेश होना, फिर दोनों सदनों से पास होना, जरूरत पड़ने पर राज्यों की सहमति लेना, और आखिर में राष्ट्रपति की मंजूरी। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले एक विधेयक यानी बिल का जन्म होता है। इसे संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, पेश किया जा सकता है, और इसे कोई मंत्री या कोई गैर सरकारी सदस्य भी ला सकता है। और सबसे जरूरी बात, इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। अब आता है असली चैलेंज। बिल को दोनों सदनों से विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना जरूरी है। और यहाँ है एग्जाम का सबसे जरूरी नियम, जिसे घोल कर पी जाना है। अगर दोनों सदनों में कोई असहमति हो जाए तो संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब अगर दोनों में सहमति नहीं बनी तो बिल वहीं खत्म, खेल खत्म। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर। अगर बिल देश के संघीय ढांचे से जुड़ा है तो उसे संसद से पास होने के बाद कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी पास कराना होगा। और जब बिल सब जगह से पास हो जाता है तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास। और यहाँ एक और जरूरी नियम, राष्ट्रपति को सहमति देनी ही होती है। वो बिल को ना तो रोक सकते हैं, न ही दोबारा विचार के लिए भेज सकते हैं।
और जैसे ही राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, विधेयक यानी कि बिल एक अधिनियम यानी एक्ट बन जाता है। इसे ही संविधान संशोधन अधिनियम कहते हैं और फिर यह हमारे संविधान का हिस्सा बन जाता है, जैसे 101वां संशोधन अधिनियम जिसे जीएसटी लागू हुआ था। तो ऐसे पूरी होती है ये यात्रा। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर और देखते हैं संशोधन के 3 अलग अलग रास्ते। इसे हम एक गेम की तरह समझेंगे जिसमें 3 डिफिकल्टी लेवल्स हैं। जी हाँ, संविधान में संशोधन करने के 3 तरीके हैं जिन्हें हम कह सकते हैं लेवल 1 इजी, लेवल 2 मीडियम और लेवल 3 हार्ड। चलिए देखते हैं कि कौन सा लेवल कब इस्तेमाल होता है। लेवल 1 यानी इजी तरीका है साधारण बहुमत से। इसका मतलब है सदन में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनका 50% से ज्यादा। इसका इस्तेमाल नए राज्यों का गठन या नागरिकता से जुड़े नियमों जैसे मामलों में होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये संशोधन आर्टिकल 368 के दायरे से बाहर माने जाते हैं। ये पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना। लेवल 2 यानी मीडियम तरीका है विशेष बहुमत से। यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अब इसे ध्यान से समझिए। इसमें 2 शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त, सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, यानी लोकसभा में 543 का बहुमत हुआ 272 से ज्यादा। और दूसरी शर्त, उस दिन सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। जब ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तभी बिल पास माना जाता है। इसका इस्तेमाल मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों जैसे संशोधनों में होता है। और आखिर में लेवल 3 यानी हार्ड तरीका। ये सबसे कठिन प्रक्रिया है। ये तब इस्तेमाल होती है जब संशोधन से देश का संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर प्रभावित होता हो। इसमें संसद में विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो हमने पूरी प्रक्रिया समझ ली। अब सेक्शन 5 में देखते हैं कि इस प्रक्रिया का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। क्या ये प्रक्रिया अच्छी है या इसमें कुछ कमियां भी हैं? चलिए इसका एक एक्सपर्ट एनालिसिस करते हैं। देखिए, कुछ एक्सपर्ट्स इसकी आलोचना भी करते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका की तरह हमारे यहाँ संशोधन के लिए कोई अलग बॉडी नहीं है। राज्यों के पास खुद से संशोधन शुरू करने की शक्ति बहुत कम है और संयुक्त बैठक का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। लेकिन इन कमियों के बावजूद ये प्रक्रिया ज्यादातर सफल रही है। जैसा कि एक्सपर्ट केसी वियर ने कहा है, यह लचीलेपन और जटिलता के बीच एक बेहतर संतुलन है। इससे पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे। चलिए दोस्तों, अब समय आ गया है टॉपर्स क्विक रिवीजन का। 2 मिनट में पूरे टॉपिक को दिमाग में ऐसे फिट करेंगे कि एग्जाम में कोई भी सवाल आ जाए आप उसे फोड़ के आएंगे। तैयार है? लेट्स गो। इस माइंड मैप को देखिए। यात्रा शुरू होती है संसद में एक बिल से। इजी रास्ता, साधारण बहुमत, राष्ट्रपति की सहमति और बन गया एक्ट, जैसे नए राज्य बनाना। मीडियम रास्ता, दोनों सदनों में विशेष बहुमत, राष्ट्रपति की सहमति और बन गया एक्ट, जैसे मौलिक अधिकार में बदलाव। और हार्ड रास्ता, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति, फिर राष्ट्रपति की सहमति और बन गया एक्ट, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव। बस यही है पूरी कहानी। और इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर आपके टॉपर नोट्स हो गए हैं तैयार। अब इस टॉपिक से कोई भी सवाल आपको परेशान नहीं कर सकता। आपने सब कुछ कवर कर लिया है। बहुत बढ़िया। अगर इस विश्लेषण से आपकी नॉलेज में जरा भी वैल्यू ऐड हुई हो तो इसे एक जोरदार लाइक करना मत भूलना। अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करो जो तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे ही जबरदस्त एग्जाम फोकस्ड विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगली बार। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।